अपनी तारीफ है, मतलब ऐड करनी है अपनी तारीफ। अरे तू जा रही, इतनी भीड़, मुझे अपने घर जाना है। प्यारी समझ गई। क्या दुख रहा है? सब दुख रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम कितने तक गया था? 10 मिनट। 10 मिनट थोड़े सा भाग के आई रहे ना। ड्राइविंग के लिए तालियां होनी चाहिए। 5 मिनट में पहुंचा। आज इन्होंने 15 मिनट के रास्ते में 5 मिनट में पहुंचाया। वो भी सेफली, थैंक यू। वो भी फिर जल्दी से मैंने भाग के टिकट ली। अपनी तारीफ है, मतलब ऐड करनी है अपनी तारीफ। अरे तू जा रही, मैंने टिकट नहीं ली, झूठ बोल रही हूँ। टिकट ली, हाँ टिकट ले भाई। तो मैंने भाग के जल्दी से टिकट ली और हम घर से चले थे 5:15 और 5:27 पे हम टिकट लेके स्टेशन पे भी आ गए। आज हम जो है न्यू दिल्ली जा रहे हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए। तो आपको वहीं जाके बताएंगे कि आप लोगों किस को लिए ऐसे आए। लग रहा होगा अभी तो देखा था न्यू दिल्ली, एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। आज शाम तक आ जाएंगे तो फिर देखिएगा। चलिए चलते हैं, हमें देखिएगा। हाँ जी, तो ये 26 नवंबर का दिन था जिस दिन हम लोग दिल्ली गए थे कुछ काम के लिए। तो वो दिन आपको आज पूरा देखने को मिलेगा। एंड लेट हो गई एडिट करने में मैं, बिकॉज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए एडिट नहीं कर पाई। सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। क्या देख रहे हैं आप? क्या? जब देखो अनुपमा देखती रहती है। बट इट्स गुड। अभी तो ये टीवी का नंबर 1 शो है। पूछो क्यों है, मैं बताती हूँ। क्यों? I will analyze that. I can review TV serials and Big Boss too. ओके, Because I have दिमाग। हमारे पास तो है ही नहीं। ये कहाँ गए? कहाँ गए? तो ये काफी टाइम से नंबर 1 शो चल रहा है और मैं तो ऑब्वियसली देखती हूँ। और जब चल रहा होता है तो ये भी सुन लेता है। तो मुझे देखना पड़ता है एक्चुअली ना। पढ़ता कुछ नहीं, तुम में भी इंटरेस्ट आता है क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। हाँ, मतलब बार बार एक चीज चलेगी। जब देखो आप नहाने घुस रहे हो तब भी आपको ये आवाज आ रही है, कुछ भी 20 मिनट का आता है एक दिन का। जब देखो तब इन बाकियों का रोल तो बहुत कम है, अनुपमा का ज्यादा चलता है। और वही टोन, अनुपमा साड़ी में भगवान माँ ऐसे बोलते हैं। तो ये नंबर 1 इसलिए क्योंकि जैसे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता वाला समाज हमारा चलता आ रहा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी को बहुत कम दर्शाया जाता है। उसके साथ साथ उनका शोषण भी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि अब पीछे के कंपैरिजन करेंगे तो कम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिखाया जाता है, पहले इन्होंने दिखाया कि क्या है, मतलब ये सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन में वो मॉडर्न वुमेन जो कि अब एम्पावर्ड फील करती है, वो क्या डिसीजन लेगी। तो इसमें हर मुद्दा उठाया जाता है। मतलब उनके बच्ची जो है वो ठीक से बात नहीं कर रही है, बच्चे कैसे बात करते हैं वो दिखाया गया है, फिर पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी जो रिसेंट वाला चल रहा है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लाइफ में क्या क्या फेजेस होते हैं उनसे रिलेटेड, क्या फेजेस होते हैं, प्लस उसमें कैसे डिसीजन आपको लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग रह के। बी लाइक अनुपमा। तो मुझे तो ट्यून ही अच्छी लगती है और बाकी वो फेजेस वाला ठीक है, मुझे भी ठीक लगता है। और अनुपमा। और बताइए। बस नहीं है यार, ट्रेन है। हाँ जी, तो इसके बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी और ये देखिए अमित जो है वो यहाँ पे अकेले अकेले सॉन्ग सुन रहा है, विच इज नॉट गुड ऑब्वियसली। अकेले अकेले कौन सुनता है भाई। और ये हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली। मेट्रो में जो है हम हैं, ग्रीन पार्क हमें जाना था। तो वहां तक जाने के बाद हमें वो चीज मिलती जिसके लिए हम आए थे, वहां से हमें वो चीज कलेक्ट करनी थी। और ये हम पहुंच गए हैं ग्रीन पार्क स्टेशन और हमने कलेक्ट कर लिया है। ये अमित की बैक पे जो आपको लटका हुआ दिख रहा है पार्सल सा, यही हमें कलेक्ट करना था, यही हमारा आज का काम था। और हम पहुंच गए हैं और अब हम चलते हैं ट्रेड फेयर। चल कर ले हाथ दे, हद क्या इधर
जी जो मैंने आपको पर्पस बताया था दिल्ली आने का वो है ये पार्सल कलेक्ट करने आए थे हम। ठीक अब है। इस पार्सल में जो भी क्या चीज है? है वो हम किसने जब भी दी घर है? जाके ओपन कहाँ करेंगे, से आया है ये पार्सल, सब आपको तो वो बताएंगे। सारी चीजें जब ये पार्सल को हम क्या ओपन करेंगे घर जाकर, ठीक है। तो अभी जो है हम मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से हमने जो है ट्रेड फेयर की टिकट्स लिए हैं। ये बेसिकली इस साल जो है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक था, तो आज जो है 26 नवंबर तक था, तो आज जो है 26 है ऑब्वियसली। 2-3 दिन बाद देखें इसको। तो ये जो है 4:30 बजे तक मेला खत्म हो जाएगा। तो कल 4:30 तक संडे, कल नहीं आज है शायद। आज अरे 27 तो कल है ना। हाँ तो कल तक खत्म हो कल जाएगा 4:30 तक, जो मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कहने का कि जब आप इसको देखेंगे तब तक ये खत्म हो चुका होगा, तो कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ लगा हुआ ट्रेड फेयर, तो खत्म हो गया। तो ये दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, हर साल लगता है, जो कि इंटरनेशनल फेयर है। और ट्रेड फेयर इंटरनेशनल, बेसिकली व्यापार मेला। तो हमारी मेट्रो आ गई है, देखिए बैक साइड तो हम से चलते हैं। ये और हम टिकट्स चलते मेट्रो हैं। स्टेशन से मिल रही है, इसकी कमाल है, और कहीं कमाल से है। नहीं मिल रही। ओह माय गॉड। तो इसके बाद तो हमने क्या क्या देखा, बस क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो इतनी सारी भीड़, मैंने इतनी भीड़ और इतने लोग कभी भी नहीं देखे थे एक साथ, ठीक है। मतलब लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो बस सबसे ज्यादा तो भीड़ ही थी। तो यहाँ पे आपको आवाज तो आएगी नहीं, तो मैं ही बता देती हूँ हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो इस भीड़ को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए जी अंदर। और ये यहाँ पे हॉल वाइज डिस्प्ले लगा हुआ था, मतलब जैसे मेले में दुकानें होती है ना कि कौन सी दुकान किस चीज की दुकान कहाँ है, तो बस वैसा ही कुछ था ताकि आप लोगों को सहूलियत हो घूमने के लिए। तो ऑब्वियसली हमेशा ऐसे ही होता होगा। और ये अमित यहाँ पे उसकी फोटो खींच रहा है कि हमें कौन से हॉल में जाना है, बिकॉज वी लव ओनली फूड। तो हमें तो सबसे पहले उसी में ही जाना था। बट इसके बाद हमें एक और जो है यहाँ पे चेकिंग क्रॉस करनी पड़ी, और इस चेकिंग को क्रॉस करने के बाद जो है फिर अंदर पहुंचे। यहाँ पे भी सबके लिए अलग अलग लाइंस हैं कि एंट्री फॉर लेडीज विद बैग, विदाउट बैग, और सेम फॉर जेंट्स की विद बैग और विदाउट बैग एंट्री। तो यहाँ पे मेरे पास बैग था ऑब्वियसली, तो यहाँ पे बैग के साथ एंट्री करके हम पहुंच गए फाइनली तो हाँ अंदर। जी हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि दिल्ली में है ऑब्वियसली। नहीं बोलना शुरू कर देते हो। पहले तुम बोल लो। तो हम व्यापार मेला पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अलग अलग चीज की स्टॉल्स हैं, अलग अलग हॉल हैं, और उनका जो है वो मैप बाहर लगा रखा था। यहाँ पे अभी 2, 3, 4, 5 ये जो हॉल है, इनमें क्या है, खाने के, मतलब अलग अलग राज्यों के खाने की जगह। मैं बोल पीछे से जो है एंट्री हमने किया है, और हम जो है अब इधर से जाएंगे अंदर की तरफ। पहले जो है खाना खाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम भूख लगी है खाने हमने खाते हैं हमेशा कहीं भी। जी। तो चलिए और आज चलते तो हैं। हम ब्रेकफास्ट भी करके आए थे, पर फिर भी हमें अलग अलग राज्यों के व्यंजन ही चखने हैं। समझ आया? और कुछ हो गया। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही हमने चलना शुरू किया तो सबसे पहले हमें फूड कोर्ट दिख तो गया, लेकिन ये वो वाला फूड कोर्ट नहीं था जिसमें अलग अलग राज्यों के व्यंजन हो। तो इसमें तो सारा का सारा क्या था, वो जो जंक फूड होता है वो ही था। मजे आए? क्या हुआ? वाइब्रेट बोल स्मूथ। ओ ठीक है, सही है। कितने का है? बस 3500। पर तुम बैठ के देखो, बिजली का इसके बाद ये वेट लॉस करने वाली मशीन थी। इसमें ऐसे वाइब्रेट करते हैं आप जोर जोर से स्पीड इंक्रीज करके, जैसे ट्रेडमिल होता है वैसे नहीं है, पर स्पीड इसमें भी इंक्रीज होती रहेगी। तो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकें। ये भी 25-30 हजार की थी, तो ऑब्वियसली कौन लेके आएगा ना वहां से। अलग अलग एक्सरसाइज है इसमें, अलग अलग आप डेमो देंगे आपको। सो किचन अप्लायंसेस, किचन में जो जो चीजें यूज होती हैं, सारी नई टेक्नोलॉजी वाली चीजें। तो बेसिकली हर बड़ी से लेके बिल्कुल छोटी चीज तक जो है वो यहाँ देखने को मिलेगी आपको। ये भी हमें बहुत महंगी लगी सारी चीजें, 2-4 के जो हमने प्राइस पूछे, जैसे उसका 25,000 था। बट बड़ी से लेके ऐसी छोटी छोटी चीजें जो किचन में यूज होती हैं सब्जी काटने के लिए, वो तक यहाँ पे अवेलेबल जो है वो हमें दिखी।
और उन बहुत सारी चीज़ों में से एक मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो मुझे लगा दिखानी चाहिए। ये टॉयज़ हैं लेकिन बहुत माइंड डेवलपिंग टॉयज़ हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो आप बच्चों को दूर रख सकते हैं टीवी से या बाकी चीज़ों से। ये बोलती रामायण, बेसिकली ये रिकॉर्ड करके दे रखी थी रामायण इन्होंने, तो आप चलाएंगे तो वो रामायण पूरी की पूरी रिकॉर्डेड जो है आपको सुनेगी। ये है जी इलेक्ट्रिक तंदूर। इलेक्ट्रिक तंदूर के साथ साथ ये आटा चक्की जिसमें आप घर पे आटा पीस सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये यहाँ पे तेल निकालने की मशीन, स्टीमर, किसी चीज को स्टीम करना हो, जूते, कपड़े और पता नहीं क्या क्या, चश्मे, घड़ी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। फिर हमने लास्ट में चलते चलते हमें जाके आनंदा की ये शॉप मिली जिसमें आप जो है कुछ खरीद सकते हैं खाने पीने का। यहाँ पे हमने लस्सी लेके देखी, ड्राई फ्रूट लस्सी, विच वॉज नाइस। आप ले सकते हैं कभी भी अगर बाहर से आनंदा की लस्सी लेनी हो तो। ये यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ट्राई करवा रहे थे। ये यहाँ पे फालूदा ट्राई करवाया था उन्होंने। हमने फाइनली एक चीज ली यहाँ से, एक पास्ता जो हमारा फेवरेट है। किसी दिन व्हाइट सॉस पास्ता बना के दिखाऊंगी आपको, प्लस फालूदा। चलते चलते हम फाइनली जो है फूड कोर्ट पहुंच गए, लेकिन फूड कोर्ट में बहुत 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 भीड़ थी, बैठने की भी जगह बहुत मुश्किल से मिली हमें। और फाइनली मैंने जब ढूंढा इधर उधर देख देख के तो एक जाके पाव भाजी दिखी मुझे कि चलिए ये ट्राई की जा सकती है, विच वॉज ओके इश थी। ऐसे कुछ हाई फाई नहीं थी कि बहुत अच्छी हो। हाँ मे भी शायद भीड़ ज्यादा थी तो इतने लोगों के लिए अगर बार बार बन रही है जल्दी जल्दी या बल्क में बन रही है तो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली डाउन चली ही जाएगी। ये कौन है जिसने हमें मुड़ के नहीं देखा? और ये है जी टॉप का हॉल जहाँ से सारा का सारा प्रगति मैदान दिख रहा है, जहाँ पे पूरा का पूरा ये व्यापार मेला लगा हुआ था। ये सामने फूड कोर्ट, ये नाट्यशाला जहाँ पे प्रोग्राम होना था, बट ये प्रोग्राम जो है हमने वेट नहीं किया क्योंकि 2:30 बजे तक होना था तो हमें लेट हो जाता। ये प्रोग्राम एक ही है, एक प्रोग्राम होने के लिए वो है दूसरी दूर यहाँ पे, देन वो नेक्स्ट वहाँ, और ये फूड कोर्ट है। और ये फिर यहाँ से हम फूड कोर्ट में एंटर करते हैं तो वो हॉल है 11, 10, 9, 8, 7, 5 और 4 में हम अभी खड़े हैं। और ये 5 और 4 हॉल की एंट्री, ये बड़ी बड़ी लाइट्स और एम्बियंस बहुत अच्छी थी यहाँ पे अंदर आके, और इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी जितनी बाहर थी। यहाँ पे सब अलग अलग राज्यों की स्टॉल्स लगी हुई हैं, जैसे ये गुजरात का पर्टिकुलर एरिया बना रखा था। इसमें यहाँ पे गुजराती मटेरियल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब ये लोग जेन्युइनली गुजरात से आए थे। ठीक है, सो ये वही सजावट की चीजें और कपड़े और वो सब यहाँ हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही गुजरात से निकलेंगे तो सामने जो है फिर क्या देखने को मिला, ओडिशा। सजावट हर जगह की अलग अलग हिसाब से थी। जैसे ओडिशा में यहाँ पे फोटो खींचने के लिए बना रखा था कि कैसे जो है ओडिशा में हाथ की कारीगरी का काम और चीजें यहाँ पे होती हैं। ऐसे कार्टून्स भी लगे हुए थे जो बहुत प्यारे थे। और ओडिशा से निकल के जब हम सामने देखेंगे, ओडिशा के जस्ट सामने, तो यहाँ पे जो है इन्होंने बना रखा था त्रिपुरा का स्टॉल। तो यहाँ पे त्रिपुरा से रिलेटेड या वहाँ पे जो चीजें फेमस हैं या वहाँ की जो लोकल चीजें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल। सबसे बढ़िया सजावट मुझे केरला की लगी। बिल्कुल ऐसे बड़ी सी बोट जो दिख रही ना, इतना अट्रैक्टिव लग रहा था ये, मतलब मैं इसको सबसे ज्यादा मार्क्स दूंगी। सबसे बढ़िया केरला की सजावट थी, और चीजें तो ऑब्वियसली सब जगह की अलग अलग और लोकल हैं ही बढ़िया। देन ये दिल्ली जी जहां हम खड़े हैं, न्यू दिल्ली, तो उसका भी स्टॉल था। वहाँ क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। और ये सारा पोर्शन था वोकल फॉर लोकल का, जो कि बिल्कुल ऑसम था और बहुत बढ़िया चीजें थी यहाँ पे। और जब इतनी दूर में चला के हम वापस आए तो हमने देखा कि अभी भी लोग जा रहे हैं। तो मतलब इतनी भीड़ जो है मैंने पहली बार देखी कि जब वापस आने वाले लोग भी उतने ही हैं, जाने वाले लोग भी उतने ही हैं। तो हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल जो है वो चल के हो गया था। ये देखिए अमित का हाल। क्या दुख रहा है? सब दुख रहा है। इस इंसान ने बोला था कि बुढ़ापे का सहारा बनूंगा मैं। सहारा नहीं बोला था मैंने, ना ये गलत बात है। साथ बोला था, मैं साथ रहूंगा, चाहे तेरे टुकड़े पे जी के रहूं, साथ रहूंगा। सहारे की कोई बात नहीं थी हमारे बीच में। अभी ये इतना थक चुका है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मतलब हम इतने थक चुके हैं फिलहाल चल के। मेरी लेग्स कह रही है मैं कहाँ आ गई। क्यों लेके आया?
कुछ ज्यादा ही चल रही है, अब मतलब पैदल अगर- है, सारा चलने का है। अब अगर दोनों में से कोई एक भी बोल देना कि मैं तो कुछ नहीं दुख रहा, मैं बढ़िया, यहाँ से दूसरा सारा सामान उसी को ही दे देगा।